नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों के विषय में हम देखेंगे। दोस्तों, यह 1 अगस्त 2025 तक पूरी तरह से अपडेटेड वीडियो है। चलिए हम आज के इस सेशन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट नहीं रखा है, सीधा यह वन लाइनर फैक्ट होगा ताकि आपका समय बचे और आपका क्विक रिवीजन हो सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों, यह भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? दोस्तों, वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। अभी हाल ही में जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। वे 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति थे। इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी। 26 मई 2014 से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और वे देश के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको याद रखना है दोस्तों आपको। चलिए दोस्तों, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भूषण रामकृष्ण गवई, जो कि 52वें क्रम के भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारत के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओम बिरला जी वर्तमान में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्ञानेश कुमार जी हैं अभी वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और यह 26वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, जिसे हम CAG भी बोलते हैं दोस्तों? तो वर्तमान में भारत के CAG के संजय मूर्ति हैं, जो भारत के 15वें क्रम के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं दोस्तों। आप इसे भी अच्छे तरीके से याद रखें, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजय कुमार, वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष हैं। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों R वेंकट रमणी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। 16वां क्रम के अटॉर्नी जनरल है यह। इसे भारत का महान्यायवादी भी कहा जाता है दोस्तों। यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, भारत सरकार में वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तुषार मेहता भारत के वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजीत डोभाल जी भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इसे भी आप अच्छी तरीके से याद रखें, यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत सरकार के वर्तमान कैबिनेट सचिव के पद पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों TV सोमनाथ भारत सरकार के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा TV सोमनाथ। 13वां प्रश्न है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। 14वां प्रश्न है, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों V अनंत नागेश्वरन भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अजय के सूद वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरविंद पनगरिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके पूर्व में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे। तो इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, RBI के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें क्रम के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है वी नारायणन इसरो के 11वें अध्यक्ष बने हैं दोस्तों। इसे आप सभी याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 19वां क्रमांक प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हीरालाल समरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं वर्तमान में, और यह 12वें क्रम के सूचना आयुक्त हैं दोस्तों। इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वी रामासुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हैं। प्रश्न क्रमांक 20 है, भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा श्री अनिल चौहान जी वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। यह दूसरे क्रम के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। पहले नंबर पर थे जनरल बिपिन रावत जिनका निधन हो गया। दोस्तों अब हम देख लेते हैं भारतीय सेना के तीनों प्रमुखों को एक साथ हम आगे प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत के वर्तमान थल सेना प्रमुख हैं, और यह 30वें क्रम के सेना प्रमुख है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की ओर, भारतीय वायु सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख है, और यह 28वें क्रम के प्रमुख हैं। इसे भी हम याद रखेंगे। 22वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख के पद पर हैं, और यह 26वें क्रम के सेना प्रमुख हैं, नौसेना प्रमुख हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 24 है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण सूद वर्तमान में CBI के प्रमुख है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 25 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में NIA के महानिदेशक सदानंद वसंत हैं। इन्हें भी आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 26 है, भारत सरकार ने पराग जैन को भारत की किस खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग खुफिया एजेंसी है, इसके प्रमुख बनाए गए हैं पराग जैन। प्रश्न क्रमांक 27 है दोस्तों, DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समीर V कामत वर्तमान में DRDO के प्रमुख हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों AK मोहांती वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 29 है दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, और यह 19वें क्रम के हैं। इसे भी आपको याद रखना है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 30 है दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ED के वर्तमान प्रमुख के पद पर कौन कार्य कर रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राहुल नवीन वर्तमान में ED के प्रमुख हैं। यह वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश नारायण राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति है दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों 32वां नंबर, लोकसभा में नेता विपक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल गांधी जी वर्तमान में लोकसभा में नेता के विपक्ष नेता हैं। अब हम दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के CEO हैं। इस तरह से दोस्तों आज हमने इस करंट अफेयर में 30 से भी अधिक प्रश्नों को हमने देखा है और यह आपके आने वाले एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।